आमीन, प्रेज द लॉर्ड। ओके, सो हम लोग लास्ट क्लास में 11th चैप्टर तक देखा है, 11 अध्याय तक हमने देखा है। ओके, सो 11 अध्याय को दोबारा एक बार हम रिमाइंडर करेंगे और एक और बार हम रिवाइज करेंगे। अब 11 अध्याय में जब हम आते हैं, प्रेरितों का पत्री का 11 अध्याय का जो कंटेंट है, जो उसके अंदर का जो सारांश को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अब सेवकाई में एक नए मोड़ आ गया है। 9वें अध्याय में प्रेरित पौलुस का मन फिराव के दौरान एक नए मोड़ को और कलीसिया टर्न हो गया। 10वें अध्याय में आता है पीटर पत्रोस का सेवकाई नए स्तर पर शुरू हो गया। नए स्तर पर शुरू हो गया मतलब अन्य जातियों के बीच में, यानी कोर्नेलियुस के घर में परमेश्वर ने पत्रोस को भेज रहा है। क्या यहाँ पर हम देख रहा है, क्या कोर्नेलियुस का घर में पत्रोस जबरन जा रहा है? वहां पर हम देख रहा है इट इज अ मिशन मूव फ्रॉम गॉड। परमेश्वर के तरफ से क्या है, परमेश्वर पत्रोस को भेज रहा है। यानी वन थिंग इज वेरी श्योर, एक बात बहुत साफ है, वो बात ये है, गॉड सेंट, आवर गॉड इज अ सेंडिंग गॉड। हमारा परमेश्वर कौन है? भेजने वाला परमेश्वर है। प्रियो, हम सबका जीवन में बात को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परमेश्वर हमें भेजना चाहता है। गॉड इज प्रिपेयरिंग, तैयारी कर रहा है। सो 11 अध्याय में हम देखता है द गॉस्पेल रीचेस द जेंटाइल्स। अन्य जातियों के बीच में सुसमाचार पहुंच गया। कहां पर पहुंच गया? अन्य जातियों के बीच में सुसमाचार पहुंच रहा है। और उसी अध्याय में देखता है अंतियोकिया में कलीसिया स्थापित हो गया, कलीसिया का एस्टैब्लिशमेंट हो गया। यानी अब तक मिशन का केंद्र कहां पर थे? कोई बता सकता है? घरों में। सेवा का केंद्र जो जगह है वो कौन सा था? यरूशलेम। वेरी गुड, यरूशलेम। नाउ स्लोली वी आर कमिंग टू द 11th चैप्टर। हम 11वें अध्याय में आते हैं, बहुत बड़ा एक मोड़ को देख रहा है। यानी यरूशलेम में कौन रहते हैं? ज्यादातर लोग कौन कौन थे? यहूदी लोग, है ना, यहूदी लोग। ज्यादातर यहूदी लोग वहां रहते हैं। और परंतु हम 11वें अध्याय में आता है एक बड़ा टर्न, अंत्योकिया यानी अन्य जातियों के बीच में मिशन का केंद्र, मिशन का सेंटर बन गया। और हम देखते हैं पहली बार यहां पर हम देखता है मसीह में विश्वास करने वालों को क्रिश्चियन बुलाया गया। पढ़ेंगे 26वें पद को पढ़े। कोई आपसे पूछेंगे, अरे यार आप तो ईसाई हो, हम ईसाई नहीं है। ईसाई हमें कौन बुलाया है? ईसाई कौन बुलाया? लोगों ने बुलाया, हमने नहीं, नाम नहीं दिया ना, यीशु ने नाम दिया है ना, तो कोई प्रेरित लोगों ने नाम दिया। ये नाम किसने दिया है? दुनिया ने दिया है। कारण क्या है? वो यीशु के पीछे चलने वाले थे, इसलिए उन्हें मसीह कहा। 26वें पद को पढ़े। कम ऑन, जल्दी से कोई पढ़े। कोई माइक ऑन करके पढ़े प्लीज। हाँ। जब वे उससे मिला तो उसे अंताकिया लाया, और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे, और चेले सबसे पहले अंताकिया ही में मसीह कहलाए। देख लीजिए वहां पर पहली बार मसीह लोगों को क्या कर रहा है? ईसाई नाम देखकर लोग बुला रहे हैं। कौन बुला रहा है?
लोगों ने बुला रहे है ना। डिसेबल्स वेर फर्स्ट कॉल्ड क्रिश्चियंस इन एंटियोक। अंत्योक्या में पहली बार है ना क्रिश्चियन शब्द का यानी ईसाई शब्द का शुरुआत वहां पर हो गए थे। और फिर हम देखते हैं एक और बहुत बड़े एक मिनिस्ट्री का एक कनेक्शंस यानी हाउ गॉड कनेक्ट पीपल टुगेदर। बरनबास और शाऊल यानी पौलुस, ये दोनों अंत्योक्या में एक सेवकाई का शुरुआत कर रहा है। दे आर बोथ टुगेदर। और हम देखते हैं वहां पर हम देखते हैं 21 पद से पढ़ेंगे, 22वें पद से। जब उनकी चर्चा यरूशलेम की कलीसिया के सुनने में आई तो उन्होंने बरनबास को अन्ताकिया भेजा। वे वहां पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। वह एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था और अन्य बहुत से लोग प्रभु में आ मिले। तब वह शाऊल को ढूंढने के लिए तरसुस को चला गया। जब वह उससे मिला तो उसे अन्ताकिया लाया और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे और चेले सबसे पहले अन्ताकिया। बस वहां पर हम देखता है बरनबास और शाऊल का जॉइंट होना। वहां पर हम देखते हैं कहां पर हो रहा है, अंत्योक्या में। ये सेवकाई का एक नए मोड, नए शुरुआत को हम देखता है। परमेश्वर ने अपने कलीसिया का एक्सपेंशन कर रहा है। पर कौन कर रहा है? ये कौन कर रहा है? कलीसिया का बढ़ोतरी कौन कर रहा है? पत्रोस कर रहा है, बरनबास कर रहा है, शाऊल कर रहा है, और कौन कर रहा है? और परमेश्वर कर रहा है। सबका माइक है कि म्यूट है क्या? मीनाक्षी बताओ कौन कर रहा है? पवित्र आत्मा पास्टर जी। माइक ऑन नहीं कर पा रहा है मुझे लग रहा है। हेलो राहुल बोलिए। जी पास्टर, पवित्र आत्मा भी चर्च बढ़ा रहा है। हेलो। ये आता नहीं, यानी परमेश्वर कर रहा है। गॉड इज डूइंग दैट। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर कर रहा है। इस बात को समझ लीजिए। सिस्टर दीवा, इफ वो ऑप्शन कर सकता है तो अच्छा होगा, लोगों को माइक अनम्यूट करने का। ठीक है, तो आप देख लीजिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब एक बात को समझना है, इसलिए बाइबल बताता है मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। कलीसिया को कौन बना रहे हैं? परमेश्वर बनाएगा। परमेश्वर इसलिए कहता है मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा, अधोलोक का भाट है उसके ऊपर प्रबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बनाने वाला परमेश्वर है। कई बार क्या होता है मालूम है, हम बनाने के लिए निकल पड़ते हैं, मनुष्य बनाने के लिए निकल पड़ते हैं, अपने योजना में, अपने बुद्धि में, अपने धन के द्वारा, अपने स्ट्रैटेजी के द्वारा, और अपने कार्यक्रमों के द्वारा, और कलीसिया बनाने के लिए निकल पड़ता है। तब जाकर वो फेल होता है, तो सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे। कारण क्या है? वो मनुष्य का योजना में वो बनाना चाहता है। ये परमेश्वर बनाने के लिए निकल पड़ता है। परमेश्वर अपने लोगों को इस्तेमाल करेगा। वहां पर धन की जरूरत नहीं है, वहां पर कोई जमीन की जरूरत नहीं है, वहां पर कोई बुद्धि और ज्ञान की जरूरत नहीं है। वहां पर परमेश्वर ने क्या करता है, चलाएंगे। यहां पर देख लीजिए कि डिवाइन कनेक्शंस, डिवाइन रिलेशनशिप, परमेश्वर बरनबास को और शाऊल को जोड़ रहा है। वन मोर थिंग, यहां पर एक बात साफ है, मिनिस्ट्री वन मैन शो नहीं है।
हेलो, मेरे साथ है? भरेंगे भरेंगे, माइक ऑन करेगा तो अब जरूर भर देंगे, बोतल भर देंगे बोल रहा है, भर देंगे। ओके, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं माइक में फिडल मत करो, ठीक है? तो ये बात को ध्यान से समझ लीजिए। सी, यहां पर एक बात है, परमेश्वर साफ कर रहा है, परमेश्वर क्लियर कर रहा है, मिनिस्ट्री इज नॉट वन मैन शो, एक व्यक्ति का काम नहीं है, इट इज ए यूनाइटेड वेंचर। एक मतलब एक दूसरे के साथ सहयोग में परमेश्वर अपने राज्य को बनाना चाहता है। यानी यहां बैठे हुए जितने भी हैं, हमारे द्वारा परमेश्वर क्या चाहते हैं? वी हैव टू बी यूनाइटेड टुगेदर, हम एक दूसरे के साथ जुड़ना है और हमें एक ही बात याद रखना है, हम किसके राज्य के लिए काम कर रहा है? परमेश्वर के राज्य के लिए काम कर रहा है, क्योंकि उसका राज्य बनना है। क्योंकि मेरा राज्य लिमिटेड है, मेरा राज्य कितना होगा? 60-70 साल का होगा, है क्या नहीं? हेलो, कितने कितने राजा आए थे आपका मालूम है ना? अलेक्जेंडर द ग्रेट, है ना? सिकंदर राजा के बारे में मालूम है ना? कितनी 32 साल, 30, 31, 32, 32 साल, 32-33 साल में वो इस दुनिया से चला गया। बट आज भी लोग क्या नाम लेते हैं? अलेक्जेंडर द ग्रेट। वो अलेक्जेंडर आखिरी में क्या बोला था? 3 बात मांगा है उसका मृत्यु के शैया में, वो 3 बातों को मांगा। अपने सेनापतियों को बुला, 4 सेनापति थे उसका, वो चारों को बुलाकर बोला है, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता है। क्या है? जब मुझे कब्र में लेकर जाने के समय पर, कब्र में जो कब्र के लिए मुझे लेकर जाने के समय पर जो बक्सा बनाएगा, वो बक्सा का दोनों हाथों को क्या करना है? दोनों जगह, जो हाथ का जगह है, वो दोनों जगह पर एक सुरंग डालना और मेरे दोनों हाथों को बाहर छोड़ना। समझ में नहीं आया? और दूसरा बोला है, मेरा शव मंच को, यानी मुझे जो लेकर जाएगा, मेरा जो कब्र में मुझे लेकर जाएगा, वो कब्र में मुझे ले जाने वाला क्या कौन होना चाहिए? वो लोग होना चाहिए वैद्य, यानी डॉक्टर्स होना चाहिए। और तीसरा उसने बोला, जिस रास्ता में मुझे ले जाएगा वहां पर जितने भी जो महंगे महंगे जो मोतियां हैं, जो है ना, जो जितने भी जो महंगे महंगे, हम क्या कहते हैं, जो व्हाट इट कॉल, डायमंड्स, यानी डायमंड्स, वो सब रास्ता में बिखरना। तो इसका बातें सुनकर उनको समझ में नहीं आया। सेनापतियों को धीमे आवाज में पूछा, राजा थोड़ा बता सकता है क्या इसका अर्थ? राजा ने क्या बोला? मैंने इस हाथों से अनेक साम्राज्य को गिराया, अपने पावर को, है ना, इस हाथों से अनेक लोगों को मारा, बट देखो आखिरी में मेरा हाथ खाली है, मैं इस दुनिया से कुछ भी लेकर नहीं जा रहा। दूसरा, मैं जिनके ऊपर भरोसा करता, डॉक्टर मेरा जान को बचा सकता है, बट मैं दुनिया को बताना चाहता है, डॉक्टर को ऊपर भरोसा नहीं करना, वो आपका जान को बचा नहीं सकता है, इसलिए डॉक्टर लोग मुझे कब्र को लेकर जाए। तीसरा, मैं दुनिया के सबसे अमीर आदमी हूँ, धनवान हूँ, बट वो धन मेरा जान को बचाने के लिए कोई काम में नहीं आया। यानी वो कह रहा है, मेरा पावर, मेरे पास जो सामर्थ्य, जो अधिकार था, वो मेरे जान को बचा नहीं पाए। जो मेरे पास जो बहुत ज्ञानी बुद्धिमान पढ़े लिखे, वो लोग मेरे जान को बचा नहीं पाया। जो मेरे पास जो धन दौलत थे, वो मेरे जान को बचा नहीं पाया। 32 साल, है ना, 33 साल में वो अपने जान को कुर्बानी दे दी। कुर्बानी मतलब वो मर गया, डेथ हो गया। आज भी हम कहते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट। कौन सा ग्रेट? मैं आपको कहना चाहता है, यानी हम अपने साम्राज्य को बनाने के लिए निकल पड़ते हैं, वो साम्राज्य का अधिकारी हम हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी एक बादशाह सिंहासन में बैठ चुका है, उसका नाम है यीशु मसीह। इज ऑलरेडी enthroned on the throne,
वो विराजमान है उस सिंहासन पर। तो हम उस राज्य को बनाने के लिए हम काम कर रहा है। तो इस बात को हमें समझना जरूरी है। सो मिनिस्ट्री इज ऑलवेज, वी नीड टू अंडरस्टैंड, सेवकाई हमेशा एक दूसरे के साथ मिलकर करना है। दैट इज वन थिंग वी कैन लर्न। फिर एक बात, अंत्योक्या का कलीसिया क्या कर दिया है? देने वाला कलीसिया। जब वहां पर बहुत बड़ा अकाल आए थे, कहां पर? यरूशलेम में बहुत बड़ा अकाल आया। उस समय पर यरूशलेम कलीसिया को मदद करने के लिए अंत्योक्या से क्या कर दिया गया है? कंट्रीब्यूशन, यानी उनका सहयोग किया। वो कहां पर लिखा है? 29 और 29 और 30 पद को पढ़े, कोई भी पढ़े 29 और 30, 11 अध्याय, जल्दी से पढ़े। तब चेलों ने निर्णय किया कि हर एक अपनी अपनी पूंजी के अनुसार यहूदियों में रहने वाले भाइयों की सहायता के लिए कुछ भेजे। उन्होंने ऐसा ही किया और बरनबास और शाऊल के साथ प्राचीनों के पास कुछ भेज दिया। You see something डिफरेंस? आपने देखा डिफरेंस? यहां पर कुछ आपने देखा, ये 11 अध्याय को पढ़ता है, दो चीज बहुत साफ है। एक है यरूशलेम चर्च, एक है अंत्योक्या का चर्च। दोनों का डिफरेंस ही देखा है। यहां पर क्या है? एकता है। यहां पर जेनरोसिटी है। जब परमेश्वर का आत्मा का अनुसरण में जब सेवा मूव होता है, वहां पर आत्मा का गुण दिखाई देता है। द नेचर वो हवा में बहने लगेगा। अंत्योक्या का कलीसिया का हवा में वो थे, क्योंकि उस कलीसिया का नियंत्रण कौन कर रहा है? परमेश्वर कर रहा है ना? परमेश्वर करने के कारण वहां पर साफ है, वहां पर एक दूसरे के पर लड़ाई झगड़ा नहीं है। वो एक दूसरे के प्रति प्रेम में है ना, एक मन होकर सेवा कर रहा है। और दूसरा जेनरोसिटी, दे आर विलिंग टू गिव द बेस्ट टू हेल्प देयर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ठीक है, आप समझ रहे हो? मेरे साथ है? तो अब एक बात साफ है, आत्मा का अगुवाई में कलीसिया में काम चल रहा थे। परमेश्वर का बहुतायत आशीषों को हमें दिखाई देता है। और इस अध्याय का कुंजी पद है जो 11 अध्याय में 11 अध्याय का कुंजी पद हम देख सकता है, तो वो 18 पद बोल सकता है, क्योंकि 18 पद में इस प्रकार लिखा है, ये सुनकर वे चुप रहे और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया। क्या कर रहा है वहां पर? परमेश्वर ने यहूदियों के लिए नहीं है उद्धार, अब अन्य जातियों के लिए परमेश्वर क्या कर रहा है? उद्धार का योजना को प्रकट कर रहा है। योजना तो पहले ही थे, बट अब प्रकट हो रहा है। You got it? So we can call it salvation by grace, not, यानी एक कुटुंब का नहीं है, और फिर क्या है? उद्धार अनुग्रह से। पहले एक कुटुंब था। कौन सा कुटुंब का था? उद्धार एक कुटुंब का था। हेलो, कौन सा कुटुंब था? फैमिली एक विशेष खानदान के लिए था। वो कौन सा खानदान थे? यहूदी। यहूदी, एक्सैक्टली। अब्राहमिक, अब्राहम का डिसेंडेंट्स, यानी अब्राहम का संतानों के लिए थे, यहूदियों के लिए थे। परंतु अब हम देखता है परमेश्वर ने क्या कर दिया? अन्य जातियों को अपने अनुग्रह को प्रकट कर दिया। यहां पर एक बात साफ है, एक विशेष कुटुंब के लिए नहीं, परंतु अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर
अपने उद्धार को प्रकट कर रहा है। हालेलुया, धन्यवाद कर सकता है ना? नहीं है तो मैं और आप यहां बैठ नहीं सकता है। ओके, इसलिए 18 पद बहुत महत्वपूर्ण पद है, क्योंकि वहां पर साफ बताता है परमेश्वर लगे जातियों भी जीवन के लिए दिया। क्या दिया है? मन फिराव का मन फिराव का क्या है? फिराव का दान। दान। वो क्या है? इट्स अ ग्रेस ऑफ जीसस। परमेश्वर का अनुग्रह, मसीह का अनुग्रह दिया, दान दिया है। इट इज नॉट बाय आवर ओन, ये मेरा और आपका अपना नहीं था। इट इज वो एक दान है, परमेश्वर की ओर से मिले गए तोहफा है। हालेलुया। ओके, अब हम 12वां अध्याय को और देखेंगे। 12वां अध्याय को हम एक शब्दों में कह सकते हैं, 12वां अध्याय में क्या है? सताव और ईश्वरीय छुटकारा। हम इस 12 अध्याय को बुला सकता है, पुकार सकता है, इस प्रकार कह सकता है, सताव और ईश्वरीय रेस्क्यू, यानी ईश्वरीय छुटकारा। बोलने का कारण क्या है? हम वहां पर देखता है एक घटना घट रहा है। वो घटना क्या है? याकूब क्या हो रहा है? दूसरा, यानी यीशु मसीह के लिए दूसरा बलिदान हम वहां पर देख रहा है, यानी सेकंड मार्टिडम फॉर क्राइस्ट। यीशु मसीह के लिए दूसरा बलिदान। वो क्या है? याकूब जो यूहन्ना का भाई है, उनका क्या हो गया है? मृत्यु हुआ है ना? हुआ है कि नहीं? किसी राजा ने याकूब को मार डाला। कैसे मारा है? तलवार के द्वारा मार डाला है ना? याकूब को क्या कर दिया है? हेरोद राजा ने पकड़ा और यहूदियों को खुश करने के लिए हेरोद ने क्या कर दिया है? याकूब को तलवार से मार दिया। ये कितना यानी बोलता है बलिदान है, पहला और दूसरा, तीसरा। दूसरा बलिदान। ये कौन सा वाला है? दूसरा बलिदान है। दूसरा बलिदान है। यानी अब देखता है पहला यरूशलेम में हो रहा है और अब कहां पर हो रहा है? इस बात को हम देख लीजिए। दूसरा घटना का पीछे कारण कलीसिया स्टार्टेड कहां पर? अन्य जातियों के बीच में एक एक्सपेंशन हो गया, तो एक दूसरा बलिदान। मेरा कहना यहां पर है, एक्सपेंशन ऑलवेज नीड सैक्रिफाइस। हेलो, भारत में अभी तक परसिक्यूशन नहीं हो रहे थे, है ना? भारत में अभी तक क्या है? सताव नहीं हो रहे थे। एक बात को समझो, सताव इस बात का प्रमाण है कलीसिया बढ़ रहा है। हेलो, सताव को देखकर घबराना नहीं है, ये चिन्ह है। सताव इस बात को हमें बता रहा है, भाई प्रभु का कार्य हो रहा है, क्योंकि अंधकार के सामर्थ्यों में हलचल हो रहा है। अंधकार का सामर्थ्य क्या हो गया? बेचैन हो रहा है, वो प्रतिक्रिया करने शुरू हो गया। लड़ाई कहां पर है? एक बात को समझो, मेरे साथ है। मैं एक आत्मिक बात को आपके सामने रख रहा हूं। हेलो कलीसिया, मेरे साथ रहे, एक बात को समझे। आत्मिक लड़ाई आत्मिक मंडलों में हो रहा है। हेलो, परमेश्वर के राज्य यानी कलीसिया अंधकार के सामर्थ्यों को पर हावी हो रहा है, क्योंकि कलीसिया प्रभाव डाल रहा है।
कलिसिया अंधकार के सामर्थ्यों में चोट पहुंचा रहा है, उसका रिजल्ट कहां पर मृत्यु पर प्रकट हो रहा है। अंधकार के पर त्याग गया है, अंधकार के सनों कर दिया है। किसके विरोध में? कलिसिया के विरोध में। हेलो, अधिकारी खिलाफ हो रहा है, नियम खिलाफ हो रहा है, परिस्थितियां खिलाफ हो रहा है ना। सब चीजें विरोध होने का पीछे आपको और मुझे बात को समझना है, शैतान के राज्य के अंदर एक डर आ गया है, शैतान के राज्य के अंदर हलचल होने शुरू हो गया है। यानी मेरे और आपकी प्रार्थनाएं, कलीसिया के प्रार्थनाएं शैतान के राज्य में, दुष्ट के राज्य में दंड पहुंचा रहा है, चोट पहुंचा रहा है, उसका रिजल्ट है। यानी कलीसिया बढ़ रहा है। अब क्या हो गया? अंत्योकिया में कलीसिया का एक नए सिरे से सेवकाई शुरू हो गया और मिशन का केंद्र अब अंत्योकिया बन गया। अब वहां पर एक हलचल है, उसका रिजल्ट हम देख रहा है। हेरोद ने यहूदियों को खुश करने के लिए याकूब, जो यूहन्ना का भाई है, उसको पकड़ कर क्या कर दिया है? तलवार से मार डाल दिया। और दूसरा घटना क्या है? पत्रोस को पकड़ कर क्या कर दिया है? जेल में डाल दिया। पत्रोस कहां पर है अभी? जेल में डाल दिया। समझ लीजिए, तो पत्रोस जेल गया है। कलीसिया, हम तो बचने का कोई चांस है क्या? सवाल ये है। हाँ, ये काबू होगा, कैसा होगा हम नहीं जानते, बट वी नीड टू बी रेडी। जब मैं कह रहा हूं तो कुछ लोगों को पास्टर जी क्या बोल रहा है, दैट इज ट्रूथ। आज भी हमारे मैं जिस बाइबल स्कूल में, जो दूसरा बाइबल क्लास में पढ़ाता हूं, हमारे एक स्टूडेंट है, यूपी में है, मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि सीक्रेट के कारण। यूपी में आज दोपहर को हमारा अच्छा स्टूडेंट है, 7 उनका कलीसिया, उनका पत्नी और कलीसिया के विश्वासियों को कुल मिलाकर 7 लोगों को अब तक, जो मैं आपको क्लास में जुड़ने से पहले फोन किया तब तक वो जेल के, अब पुलिस स्टेशन में उनको बिठा कर रखा है। बड़ा हंगामा हो रहा है आज यूपी में, मतलब यूपी में उस क्षेत्रों में। तो अब समझ लीजिए, यहाँ जब हम क्लास इसके बारे में चर्चा कर रहा है, इस समय पर अनेक लोग उन जेल के अंदर, पुलिस स्टेशनों के अंदर बैठा है। पिछले हफ्ते उन लोग बाहर दे तो और कोई लोग अंदर दे, किसी को बिठा रहे हैं। यानी समय और परिस्थितियां कैसे भी बदल सकता है, वो हम तक भी पहुंच सकता है। क्या हम भी उसके लिए तैयार हैं? आत्मिक तौर पर, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर वी आर रेडी? दैट इज बिग क्वेश्चन। क्योंकि प्रभु ने बोला है, घर जाकर कृपया आराम से पढ़ लेना, यूहन्ना का इंजील, यूहन्ना का गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 17 अध्याय का जरूर घर जाकर पढ़ लेना। वहां पर यीशु मसीह ने इन तमाम बातों को बहुत साफ तरीके से बयान किया है, वो साफ तरीके से बताया है। तो मुझे और आपको इस बात से डर होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु ने पहले से बताया है। तो हमें आत्मिक तौर पर, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर तैयार होने का आवश्यकता है। यहाँ पर पत्रोस जेल के अंदर है, बट कलीसिया क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। मेरे पीछे बोलिए, प्रार्थना। यानी जो मकसद का लोग है, परमेश्वर, शैतान उनको बांधने का कोशिश करे, प्रार्थना का प्रभाव से सुपरनैचुरल कार्य प्रकट होना है। हेलो, मैंने बोला प्रार्थना क्या करेगा? सुपरनैचुरल को लेकर आएगा। मेरे पीछे बोलिए, प्रार्थना सुपरनैचुरल को लेकर आएगा। प्रार्थना सुपरनैचुरल को लाएगा। प्रार्थना सुपरनैचुरल को लेकर आएगा। यस, असाधारण कार्य को लेकर आएगा। जब देख लीजिए, देखो, हमें असाधारण कार्य देखना है तो प्रार्थना में, कि हमारा लड़ाई तलवार से नहीं है, आंदोलन से नहीं है, और हम अपने अधिकार को समझकर, हम अपने अधिकार के, यानी हमें दिए गए संविधान के अधीनता में और हम रहकर काम कर सकता है, परंतु उसमें लिए विलंब हो सकता है। कई बार
एक व्यक्ति को जमानत मिलने में और एक व्यक्ति को जेल से रिहा होने में कई बार अनेक हफ्ते, अनेक महीने, हो सकता है साल भी लग जाए, परंतु जब सुपरनैचुरली कार्य होने लगता है उसके लिए विलंब नहीं होता। मेरे पीछे बोलिए, सुपरनैचुरल विलंब नहीं होगा। इट वोंट टेक टाइम, है ना। सुपरनैचुरल कार्य ऐसा होने लग जाता है। पत्रोस का जीवन में ऐसा हो गया। उसके पीछे कारण क्या है? एक प्रार्थना करने वाला कलीसिया। हेलो, सच में हम दूसरों का, जो एक व्यक्ति तकलीफ में है ना, मैं आज बोला है हमारे एक भाई जेल के अंदर इस समय पर है, आप में से कितने लोगों को दर्द फील हो गया? इब्रानी में एक वचन लिखा है, मेरे को एकदम से याद नहीं हो रहा है, बट वचन इस प्रकार है, जब एक व्यक्ति कैदी में है, एक व्यक्ति कैदी है, तो वो कैद में जो महसूस करता है उस बात को तुम भी महसूस करो। क्या आज एक व्यक्ति जेल में है ना, आपको और मुझे वो महसूस होना है, क्योंकि वो मेरा भाई है, मेरा बहन है, मेरा परिवार है। इस बात को ना भूले। वो ही हमारा आत्मा, हम कहते हैं मसीह की आत्मा पाए हुए लोग हैं। क्या मसीह का आत्मा परेशान नहीं हो रहा है? देखो 9वें अध्याय इस बात का प्रमाण है। क्या है? जब शाऊल कलीसिया को सताने के लिए निकला, सीधा चोट कहां पर लगा? अरे प्रभु यीशु मसीह पर। प्रभु यीशु मसीह को प्रभु तुरंत पूछा है क्यों सता रहा है? प्रियो, जब हम उनको देखा नहीं, हम उनको जानता नहीं है, बट हमें अंदर एक बेचैनी हमारा। आज देखो, हमारे घर में किसी और, हमारे घर का कोई सदस्य अब इस समय पर जेल में बैठे, आज रात को आप सो पाएगा? तो आप खाना खा पाएगा? आज रात पर आप शांति से एक जगह पर बैठ पाएगा? थिंक अबाउट इट, सोच कर देख लीजिए। हमें से कोई है, हमारा परिवार, हमें जानने वाला लोगों का क्या हाल होगा? वो यहाँ वहां दौड़ रहा है, अलग अलग दरवाजों को कट कर आ रहा है, किसी रीति से क्या उन्हें चुड़ा कर लेकर आने के लिए। कि मैं ये नहीं कह रहा हूं हमें दौड़ना है, हमें भागना है, हमें, है ना, अलग अलग दरवाजा कट, बट हमें मालूम है एक दरवाजा है, वो दरवाजा खुलेगा और वो दरवाजा बंद करने का सामर्थ्य किसी के पास भी नहीं है। हेलो, क्या हम प्रार्थना कर सकता है? उन भाई बहनों के लिए थोड़ा समय निकाल कर प्रार्थना कीजिए, जरूर प्रार्थना कीजिए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, प्रार्थना कीजिए। यहाँ पर कलीसिया ने प्रार्थना किया, पूरी रात प्रार्थना किया, विश्वास के साथ प्रार्थना किया। नतीजा क्या हो गया? परमेश्वर का स्वर्ग काम करने लगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा गवर्नमेंट हमारा विरोध हो सकता है, हमारे पुलिस हमारा विरोध हो सकता है, बट हमारे पक्ष में जो है ना, जब वो काम करने लगेगा, ये सब जो जितने भी ताकतवर है, उस ताकत के सामने हार मानना ही पड़ेगा। ये बात को जान लीजिए। सो वी नीड टू प्रे। हमारा प्रार्थना में बड़े सामर्थ्य, तो पत्रोस को परमेश्वर ने छुड़ाकर लेकर आया है। पर देख लीजिए, परमेश्वर किसी को छोड़ेगा नहीं। हेरोद ने क्या कर दिया है? याकूब को ऊपर हाथ डाला है। परमेश्वर ने हेरोद को मारा है कि नहीं? हेरोद को परमेश्वर ने क्या कर दिया? परमेश्वर ने हेरोद को मार दिया। इक्कीस पद से पढ़ लीजिए। आप पढ़ने से पहले मैं आपको बोलना चाहता हूं, ये भारत में होने वाला है। आमीन बोल सकता है तो आमीन बोल देना। जब पढ़ेगा ना, इस बात को समझकर बोलिए, ये भारत में होने वाला है। ये हेरोद के साथ नहीं है, भारत में भी ये होगा। हाँ, पढ़ेंगे। 21 से पढ़ो। ठहराए हुए दिन हेरोदेस
राजवस्त्र पहनकर सिंहासन पर बैठा और उनको व्याख्यान देने लगा। तब लोग पुकार उठे, ये तो मनुष्य का नहीं, ईश्वर का शब्द है। उसी क्षण प्रभु के एक स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मारा, क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा न दी, और वह कीड़े पड़ के मर गया। हमें उसने क्या कर दिया? एक नई वेश पहनकर सिंहासन बैठकर का ज्ञान बांटने लगा। जब वो ज्ञान बांटने लगा तो लोगों ने क्या बोला? ये तो खुदा की आवाज है, ये मनुष्य नहीं है। हेलो, पिछले दिनों पर किसी ने बोला है मैं तो डिवाइन है, डिवाइन। हेलो, कभी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, टीवी सुनता है तो आपने भी सुना होगा, मैं क्या हूं? हाँ, इस दुनिया का नहीं है, मैं तो डिवाइन है, डिवाइन, ईश्वर कहे हूं। हाँ, मीनाक्षी का तो समझ में आ गया। तो मैं आपको बताना चाहता है, समय अधिक दूर नहीं है कलीसिया, समय अधिक दूर नहीं है। बाइबल बता रहा है, मैं आपको कोई कहानी नहीं बता रहा है। हेरोद ने उस सिंहासन पर बैठ लिया, हाँ, और कहने लगा है, वो भाषण देने लगा, ज्ञान बांटने लगा। तो लोगों ने बोला वाह 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 वाह, ये तो खुदा की, परमेश्वर का आवाज है। खुदा आज भी जिंदा है, अपना महिमा किसी मनुष्य के साथ वो नहीं बांटेगा, किसी मनुष्य के साथ नहीं बांटेगा। तो क्या हो गया है? स्वर्गदूत को उसको ऐसा मारा। कैसे मरा है? कैसे मरा है? अरे बड़ो ना, वो जिंदगी में कोई चाहेगा ऐसा मरे है? बोलो बोलो, कोई चाहेगा? नहीं। कैसे मरा? नहीं, कीड़े पर। हाँ, पकड़ कर प्रार्थना करना, प्रभु ये हम भी देखना चाहता है तेरा हाथ, अन्याय के विरोध तेरा हाथ, तेरा जगह लेने के लिए कोशिश करने वालों के विरोध में हाथ दिखना चाहता है। मैं ये नहीं बोल रहा किसी का नाम लेकर बोलो वो मर जाए ना, वो हमारा प्रार्थना नहीं है, बट अन्याय के खिलाफ, तेरा जगह लेने के लिए कोशिश करने वालों को खिलाफ तेरा हाथ प्रकट हो जाए, तेरा न्याय प्रकट हो जाए, क्योंकि परमेश्वर न्याय का परमेश्वर है। आप विश्वास करते हैं परमेश्वर न्याय का परमेश्वर है? हमारा परमेश्वर अन्याय का परमेश्वर है? हमारा परमेश्वर न्याय का परमेश्वर है। वहां पर देखा है परमेश्वर ने ऐसा मारा है, फिर क्या हो गया मालूम है? परमेश्वर का वचन अंधाधुंध बढ़ने लगा। 24 पद को पढ़े जब प्रभु का हाथ बढ़ जाता ना, डर बड़ा चीज है। जब प्रभु का हाथ बढ़ जाता है, अच्छे हालत खराब हो जाएगी। पढ़ लीजिए। परंतु परमेश्वर का वचन बढ़ता और फैलता गया। तब बरनबास और शाऊल अपनी सेवा पूरी कर चुके तो यूहन्ना को, जो मरकुस कहलाता है, साथ लेकर यरूशलेम से लौटे। आमीन। ये लोग कहाँ थे? यरूशलेम में थे। बरनबास और पॉल और जॉन है ना, जो जॉन मार्क है, वो वापस आके अंत्योकिया में वापस आ गए। प्रेज गॉड। क्योंकि अब अंत्योकिया क्या हो गया है? मिशन का सेंटर बन गया। क्या बन गया है? मिशन का सेंटर बन गया। यानी अंत्योकिया में परमेश्वर ने पहचान देने लगा। हमने पढ़ा है 26वें पद में क्या बोला? अंत्योकिया में लोगों ने मसीहों को क्या बुलाया? क्रिश्चियन बुलाया, मसीह बुलाया, है ना। और वहां पर बहुत सारे घटना हो रहे। अब फोकस शिफ्ट हो गई यरूशलेम और जेलों से हटकर अब क्या हो गया? मिशन एक्सपैंड होने लगा है। प्रेज गॉड। क्या आप उस एक्सपेंशन का भाग है? फिर क्या हो गया मालूम है? पवित्र आत्मा 13 सब लोग मालूम है, एक मिशन की शुरुआत हो रहा है, यानी सेवकाई के एक बड़े दौर का शुरुआत वहां पर हो रहा है। और पौलुस को
और बरनबास को परमेश्वर ने अपने सेवा के लिए बुलाकर अलग कर रहा है, यानी सुसमाचार को प्रचार करने के लिए, उस सुसमाचार को डिफेंड करने के लिए परमेश्वर, ये दोनों को परमेश्वर बुला रहा है। अब वहां पर पढ़ते हैं पवित्र आत्मा क्या कर रहा है 13 अध्याय में, पौलुस और बरनबास को अपने सेवा के लिए अलग कर रहा है। और 1 से 3 पद को वहां पढ़े, वहां पर साफ लिखा है, मैंने अनेक बार इसको हमने पढ़ा भी है, चर्चा भी किया, इसलिए तो मैं नहीं पढ़ रहा हूं। तो वहां पर साफ तरीके से पवित्र आत्मा, अब देख लिए कोई मनुष्य बुला रहा है क्या? आई वांट टू टेल यू समथिंग, आप प्रभु की और प्रभु की दिए गए अधीनता में आप रहेंगे। प्रभु ने आपको ऊपर रखे गए अधीनता में, आपको जहां रखे गए कलीसिया के अधीनता में आप रहेंगे। समय आने पर पवित्र आत्मा खुद बुलाकर आपको अलग करेगा। जब पवित्र आत्मा बुलाएगा, आपका चर्च, आपका पास्टर, सब लोग आपका सेवा के लिए वो एग्री होंगे। यहाँ पर अंत्योकिया में पौलुस और बरनबास क्या करता है? शिक्षा और भविष्यवक्ताई सेवकाई में कलीसिया को बढ़ने में लगा। परंतु जब पवित्र आत्मा ने बुलाया, कलीसिया और वहां जितने भी अभिषिक्त लोग थे, वो सब लोगों ने उनके ऊपर हाथ रखा, यानी वो लोग कहता है हम तुम्हारे साथ है। कैसे साथ है? आत्मिक तौर पर और आर्थिक तौर पर हम तुम्हारे साथ है। हेलो, आपसे मैं कहना चाहता, अनेक बार हम लोग कहते हैं हाँ हम प्रार्थना करेंगे सेवा के लिए। नहीं, प्रार्थना एक हाथ है। मानो प्रार्थना राइट हैंड है तो लेफ्ट हैंड के बिना काम हो सकता है क्या? हेलो, दोनों हाथ चाहिए ना, आत्मिक भी चाहिए, आर्थिक भी चाहिए, है ना? तो यहाँ पर कलीसिया क्या बोला मालूम है? हम आत्मिक तौर पर भी तुम्हारे साथ है, तौर पर भी तुम्हारे साथ है। Both ways to go out and preach the gospel. तो सेवकाई इंटरनेट काम कर रहा है क्या? सॉरी, मास्टर जी कट कट के आ रहा है आप। ओके, तो अब आ रहा है क्लियर? आवाज क्लियर है? ओके, थैंक यू। ठीक है, तो यहां पर हमने एक बात तरीके से देखा, दोनों तरीके से कलीसिया उनके साथ खड़े। ये तब कर सकता है, देखो ना, बिना किचकिचाहट में, बिना कोई सवाल पूछे, बिना कोई दिमाग लगाए, जब पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग ही सेवा को मदद कर सकता है। मेरे साथ है ना? समझ में आ रहा है? अब कलीसिया संपूर्ण रीति से उन्हें मदद किया। सो अब हम देखा है सुसमाचार, गॉस्पेल प्रीच्ड इन साइप्रस एंड एशिया माइनर। कहां पर? यूरोप में और एशिया में सुसमाचार पहुंच रहा है। कहां पर? धीरे धीरे द गॉस्पेल इज, अब कहां पर? अब यरूशलेम में थे, है ना? यरूशलेम में और इज़राइल में थे। अब धीरे धीरे क्या हो गया? एशिया माइनर में आ गया सुसमाचार, और यूरोप में यानी साइप्रस और एशिया में सुसमाचार क्या हो गया? फैल गया। और इन जगहों में भी विरोध करने वाला कौन है? कोई बता सकता है? बरनबास और पौलुस इन जगह में गया, प्रचार करने लगे, वहां कौन विरोध कर रहे थे? अन्य जाति कर रहे थे। बारनामा के इशू कर रहे थे। अन्य जाति कर रहे थे। बारनामा के इशू। 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 बारना
पास्टर जी आपका आवाज कट कट के आ रहा पास्टर जी। पूछा कौन है? मैं पूछ रहा था यहूदी कर रहे थे और अन्य जाति कर रहे थे। यहूदी टोना ये है, परंतु उनको पीछे से सपोर्ट कर रहा है, अन्य जाति, यानी ओपोजिशन फ्रॉम जूस, अन्य दी है। ये जो कह रहे हैं, यानी ये लोग उनका विरोध कर रहे थे, किसका? बरनबास और पौलुस का विरोध कर रहे थे। कौन? यहूदी। जैसे वो के बातों पर सहमत होकर क्या कर रहे थे? कर रहे। यानी एक बात मैं बताता हूं, सबसे ज्यादा विरोध बाहर से नहीं है, अंदर से है। मैं आपको एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप कलीसिया में जाते हैं, आप कलीसिया का मेंबर है, जो नए लोग आता है, खास तौर से उत्तर भारत में जो नए लोग चर्च में आता है, उनको जल्दी कोई भी बात उनको बड़ा एंटरटेन करने में क्या करना है? थोड़ा सावधान है। हेलो, वो लोग बोलते हैं हाँ हम प्रभु में विश्वास करते हैं, हमें बपतिस्मा ले करना है, वो करना है। मालूम है पिछले एक पास्टर का वो 9 महीने से चर्चा वो बहन ने आकर बोला पास्टर जी हम टाइट है, टाइट देता, टाइट का कवर दे रहे सारे। सर आपकी आवाज बहुत टाइट कवर देता ना। सर आपकी आवाज बहुत कट रही। अब बहन भैया मैं क्या करूं, इंटरनेट का समस्या है। अच्छा जी आप वीडियो को बंद करके बोलिए, आप वीडियो को बंद करके बोलिए, क्लियर आएगा। ऐसा ऐसा बोलो तो मैं कोशिश कर लेता। अब आ रहा है? हाँ अभी क्लियर आ रहा है, हाँ अभी क्लियर आ रहा है। ओके, अब मेरे को इधर बता रहा है मेरा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा अनस्टेबल है। ओके, मैं ये बता रहे जो बहन पास्टर को दे रहे हैं 9 महीने का, लगभग 9-10 महीना हो गया। तो पास्टर ने क्या लिया, तो फोटो खींचा। कुछ दिन के बाद पुलिस स्टेशन से पुलिस आता है, बोलता है तुम दान करने के लिए पैसा देता है। बोला किसको दे रहा, किसको? मैंने कुछ भी नहीं दिया। उन्होंने बोला देखो ये फोटो में ये स्त्री को क्या कर रही, स्त्री ने आकर कंप्लेन किया है, हमें पूरा धर्म बदलने के लिए हमें इतना पैसा दिया है और हमें बोला है पैसा नहीं लेगा तो तुम्हारा धमकी दे दिया है, तुम्हें जान से मारने का, ये वो कर कर उनके ऊपर केस लगाया। ये यूपी में हुआ है। तो मैं आप बताना चाह रहे थे, वी नीड टू बी, सावधान रहने की आवश्यकता है बहुत, क्योंकि ऐसे लोग आ जाता है, यानी ये बाहर से नहीं है, अपने लोग हैं। प्रभु के बारे में सुना, यीशु मसीह को अपने जीवन को उद्धार करता ग्रहण किए थे, वो लोग बपतिस्मा भी लिए थे, बट सी जिस तरीके से ट्रांप करने के लिए निकले हुए लोग भी है, वो हमारा ट्रस्ट जीतना चाहता है, हमारा कलीसिया का हर बातों को अच्छे से जानना चाहता है। सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल, वी नीड टू बी वाइज। कुछ नए लोग आता है तो हम थोड़ा इमोशनली नहीं है, हमें बहुत सावधान होना है, बुद्धिमानी के साथ हमें क्या करना है, उन लोगों को हैंडल करना है, उनका पता क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, वो किन से उठते बैठते हैं और ये कहाँ जाते, ये सारे जानकारियों को थोड़ा प्राप्त करें। आंख बंद कर कर वो जो भी बोलता है वो विश्वास ना करें, उनका भी थोड़ा कौन है, कहाँ से है, इनका पीछे से कहाँ से है, ये सारे थोड़ा जानकारियों को भी जुटाने के लिए प्रयास करें, ताकि हम ट्रबल में, हम किसी प्रकार का परेशानियों में ना पड़े।
तो यहां पर भी हम देखता है यहूदी लोग पहले विरोध करने लगा, तो वहां के स्थानीय लोग भी उनके साथ मिलकर इनको विरोध करने के लिए कोशिश किया। तो बाइबल बता रहा है, 13 अध्याय को पढ़ते हैं, यहां तक नौबत पड़ा है पौलुस को लिस्ट्रा में क्या हो गया है, लिस्ट्रा नामक जगह पर पौलुस को पत्थरबाजी किया है। कैसे पत्थरबाजी किया, उसका हालत को बहुत बुरा करे और किसी ना किसी रीति से लिस्रा में पत्थरबाजी से यानी जान से मारने का योजना थे, वहां से परमेश्वर ने पौलुस को बचाया है। तो यही है 13 अध्याय का मुख्य घटना। यानी देखते हैं 13 अध्याय और 14 अध्याय दोनों को साथ पढ़ना है, बट 13 अध्याय में पहला मिशनरी यात्रा को हम देखता है। पौलुस पहली बार सुसमाचार को लेकर साइप्रस और एशिया के प्रांतों में सुसमाचार को लेकर गया है। ठीक है, तो यही है 13 अध्याय का खंडन, उसके अंदर का सारांश। फिर हम देखते हैं 13 अध्याय का 14 पद, इस अध्याय का कुंजी पद है, 14 पद है 14। वहां पर लिखा है और पिरगा से आगे बढ़कर वे अंदियोकिया में पहुंचे और सबक आराधनालय में जाकर बैठ गए। तो यहां पर देखता है ये इसलिए है, पवित्र आत्मा के द्वारा क्या कर रहा है, वो सेवकाई के लिए समर्पित किया। उस बुलाहट में जो भी संघर्ष है, जो भी कष्ट है, उसको क्या कर दिया उन्होंने अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए तैयार हो गया है। वहां पर ये लोग कलीसिया का स्थापना करने के लिए और अपने जीवन को समर्पित किया, यानी परमेश्वर के काम के लिए वो क्या कर रहा है, ये समर्पित किया। यहाँ पर हम ये 14 में हम यही देख रहा है, ये लोग अंदियोकिया में पहुंचकर वो क्या कर रहा है, आराधनालय में जाकर क्या गया, बाइट किया है। यानी सेवकाई के शुरुआत की एक स्ट्रैटेजी है, वो जाकर तुरंत प्रचार नहीं किया है। यहूदी लोगों का आराधनालय में जाकर क्या करता था, यहूदी लोग क्या करता है, प्रार्थना करने के लिए जाता है, वहां जाकर पहले बैठा, पहले उनके जाकर बैठा, यानी पहले प्रचार नहीं किया है, पहले क्या कर दिया, जांच पड़ताल किया, परिस्थितियों को जांचा। प्रेज़ द लॉर्ड, मेरे साथ है ना, परिस्थितियों को क्या कर दिया है, जांच पड़ताल किया। वो लोग जाकर यहूदियों के बीच में बैठा, वो एक स्ट्रैटेजी थे, प्रभु ने दिए गए स्ट्रैटेजी था, वहां जाकर बैठ गए थे और उनके साथ बातें करने लग गया। धीरे धीरे उनके बीच में उनको सुसमाचार को बताने के लिए शुरू किया है। ठीक है, क्लियर। अब हम आते हैं 14 अध्याय में, अब आते हैं 14 अध्याय को भी हम पढ़ते हैं, 13 और 14 दोनों अध्याय को मुख्य दौर पर हम देखता है, ये दोनों को मिलाकर पढ़ना है, दोनों मिशनरी यात्रा है। ठीक है, और दोनों को मैं मिलाकर आपको बताया है। अब हम आएंगे 15 अध्याय। 15 अध्याय बहुत जरूरी है। ओके, वी विल टेक अ मिनट ब्रेक, 5 मिनट का ब्रेक लेकर आएंगे। ठीक है।